यस प्लीज। तो हम इस नंबर सिस्टम नाम के चैप्टर में आज ये चीज पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन ये लिखा है, प्रूव दैट √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो हमारा पहला जवाब है कि हमने 2 का अंडर रूट, आई रिपीट 2 का अंडर रूट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड पिछले बार ही सॉल्व करके निकाल लिया था, जो कि 1.414 सो ऑन एंड सो फोर आ रहा है। तो मेथड नंबर 1 क्या होगा, हम 2 का अंडर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे और उसका जो आंसर आएगा, मतलब उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आएगा, इट इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। मतलब 2 का जो रूट है, मतलब अंडर रूट 2 का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, इट इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। तो हम कहेंगे हेंस √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, मतलब √2 इरैशनल नंबर है। आई स्टिल रिपीट, मेथड नंबर 1 कौन सा है? मेथड नंबर 1 वही है कि हमने 2 के अंडर रूट का, मतलब 2 का अंडर रूट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड बिल्कुल वैसे ही निकाल लिया जैसा हमने पिछले बार निकाला था। वो आपको खुद परफॉर्म करना है और उसका जो आंसर आएगा, उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है 1.414 सो ऑन एंड सो फोर, इट इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। तो हम कहेंगे दैट इज वाई इट इज नॉट अ रैशनल नंबर, मतलब वो इरैशनल नंबर है। अब एक मेथड नंबर 2 क्या कहता है? इस मेथड नंबर 2 का नाम है कॉन्ट्रडिक्शन। तो हम यहाँ पे मेथड नंबर 2 आज पढ़ेंगे और हम इसमें अज्यूम कर रहे हैं, लेट अस अज्यूम कि जो √2 है वो p/q के फॉर्म का है। ऑफकोर्स यहाँ ब्रैकेट में आपको लिखना है q नॉट इक्वल टू 0, और ये जो p और q है ये इंटीजर्स हैं, और ये जो p/q है ये अपने लोएस्ट फॉर्म में है, मतलब p और q में कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है। आई स्टिल रिपीट, हमने लिख दिया लेट अस अज्यूम √2 इज p/q वेयर p/q, लिखते जाइए, वेयर p/q इज इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, मतलब p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ऑफ कोर्स q 0 नहीं है और p और q इंटीजर है। ये सब आपको यहां लिखना है। ये हमने अजम्पशन कर लिया। अब हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया। जब हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ऐसा आ गया, √2 का स्क्वायर 2, p का स्क्वायर p स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर। तो p स्क्वायर क्या आ गया? 2q स्क्वायर। तो p स्क्वायर कोई ना कोई नंबर है और वो नंबर आ रहा है किसी के स्क्वायर को मल्टीप्लाई बाय 2। इसका मतलब क्या है? ये जो p स्क्वायर है ये एक इवन नंबर है। सर क्यों? क्योंकि p स्क्वायर 2 टाइम्स q स्क्वायर है। तो q स्क्वायर कुछ भी हो, चाहे वो ऑड हो या इवन हो, जब वो 2 से मल्टीप्लाई होगा वो आंसर इवन आ जाएगा। क्या बोला सर? q स्क्वायर या तो ऑड होगा या तो इवन होगा, लेकिन ये जो 2q स्क्वायर है ये यकीनन इवन होगा। अब ये इवन है, इसका मतलब क्या है? p स्क्वायर इज अ इवन नंबर। तो इसका मतलब क्या है? दैट इंप्लाइज, इसको पढ़ते हैं, दैट इंप्लाइज p स्क्वायर इज इवन इंटीजर। अब किसी नंबर का स्क्वायर इंटीजर है, इसका मतलब क्या है? p भी इवन इंटीजर है। यहां तक समझ में आया? मतलब हमने सबसे पहले अज्यूम किया कि √2 p/q का फॉर्म है, मतलब हमें प्रूफ करना है कि वो रैशनल नहीं है, लेकिन हमने अज्यूम कर लिया कि वो रैशनल है। और आगे क्या लिख दिया? p/q अपने लोएस्ट फॉर्म में है, मतलब p और q में कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और q 0 नहीं है। दोनों तरफ स्क्वायर किया, हम यहां तक आ गए। अब यहां बड़े ध्यान से देखिए, ये लिखा है 2q स्क्वायर, तो मैं कहता हूं q स्क्वायर या तो ऑड होगा या तो इवन होगा, लेकिन जैसे ही वो 2 से मल्टीप्लाई होगा ये नंबर इवन है, ये इवन है और यहां इक्वल टू है, मतलब p स्क्वायर इवन है। और अगर p स्क्वायर इवन इंटीजर है, इसका मतलब p भी तो इवन इंटीजर ही है। डन। मतलब हमें पता चल चुका है कि p एक इवन इंटीजर है।
और क्योंकि p एक इवन इंटीजर है इसलिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, p एक इवन इंटीजर है जी। एक सेकेंड ख्याल करिए प्लीज। हाँ जी तो यहां तक क्या हुआ, p इवन इंटीजर है, मतलब p कौन से फॉर्म का है, 2m फॉर्म का। 2m मतलब 2m + 1 नहीं, 2m वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, फिर यहां दोनों तरफ स्क्वायर किया तो क्या हो गया, p² = 4m²। लेकिन p² क्या था, 2q², तो 2q² = 4m²। 2 से ये 4 2 हो गया तो q² आ गया 2m²। तो जब p² 2q² था तो हमने कहा था p² इज अ इवन इंटीजर क्योंकि वो 2 से मल्टीप्लाई होता था। अब वही चीज़ आपको यहाँ लिखना है, m² या तो ऑड होगा या तो इवन होगा, वो 2 से मल्टीप्लाई है, तो आपको यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा दैट इम्प्लाइज, बिल्कुल ऐसे ही, q² इज एन इवन इंटीजर, दैट इम्प्लाइज q इज एन इवन इंटीजर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, p इज अ इवन इंटीजर एंड q इज अ इवन इंटीजर। लेकिन अगर p भी इवन इंटीजर है और q भी इवन इंटीजर है, मतलब p और q में एक कॉमन फैक्टर है जो कि 2 है, मतलब एक कॉमन डिवाइजर है p और q का, मतलब p और q में एक कॉमन फैक्टर 2 है। लेकिन हमने क्या अजम्पशन किया था कि √2 अगर रैशनल नंबर है तो वो p/q के फॉर्म में है और वो लोएस्ट फॉर्म में है, मतलब p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन अभी हमारा आंसर क्या आ गया, p और q दोनों में एक कॉमन फैक्टर 2 है। इसका मतलब दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर अजम्पशन, मतलब ये √2 = p/q है, ये हमारा अजम्पशन ही गलत है। इसका मतलब √2 रैशनल नंबर नहीं है, मतलब हमने प्रूफ कर दिया √2 क्या है, इज नॉट अ रैशनल नंबर, मतलब इररैशनल नंबर। आई होप आपको समझ में आया। मैं एक बार रिकैप करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमें बोला था प्रूफ करिए कि √2 एक रैशनल नंबर नहीं है, तो हमने मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से कैसे प्रूफ किया, हमने सबसे पहले अज्यूम कर लिया कि √2 p/q का फॉर्म है, मतलब हमने अज्यूम किया कि √2 रैशनल नंबर है और p और q इंटीजर्स हैं, q 0 नहीं है, और ये जो p/q है ये इसका लोएस्ट फॉर्म है। लोएस्ट फॉर्म का मतलब है p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये हमारा अजम्पशन है। फिर हमने इसका स्क्वायर किया, हम यहाँ तक पहुँच गए, तो p² क्या आ गया, 2q²। इसका मतलब जो p² है उसमें 2 नाम का एक फैक्टर है, इसका मतलब p² एक इवन इंटीजर है। क्या ये लाइन आपको समझ में आई? सर क्यों? क्योंकि q² या तो ऑड होगा या तो इवन होगा, लेकिन ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, जब वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर इवन आएगा। तो यहां से क्या पता चल गया, p² इज एन इवन इंटीजर। अगर p² इवन इंटीजर है तो किसी का स्क्वायर इवन है, मतलब वो नंबर भी तो इवन ही है। ओके, क्योंकि वो इंटीजर है, p² एक इवन इंटीजर है, तो फिर p भी तो एक इवन इंटीजर है। इसका मतलब जो p है वो 2m टाइप का है, जिसमें जो m है वो एक हम अज्यूम कर सकते हैं 2m है, मतलब हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, जो 2m हम मान रहे हैं, हाँ जी, m इज़ अ इंटीजर। ठीक है, हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो p² आ गया 4m²। p² क्या था, 2q², तो 2q² इज 4m², सो q² इज 2m²। अब यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही लिखना है, q² इज अ इवन इंटीजर बिकॉज ऑफ दिस 2, सो q इज ऑल्सो अ इवन इंटीजर। मतलब p और q दोनों इवन इंटीजर है, मतलब p और q में एक कॉमन फैक्टर 2 है। लेकिन हमने तो अजम्पशन किया था कि p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर अजम्पशन। इसका मतलब हमारा अजम्पशन ही गलत है, मतलब √2 = p/q का फॉर्म नहीं है, मतलब √2 रैशनल नंबर नहीं है, मतलब √2 इररैशनल नंबर है। डन। बिल्कुल उसी तरह अब ये वाला प्रूफ तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। सर क्या? prove that under root of n is not a rational number.
आगे इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब अगर n एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 36, तो 36 का अंडर रूट 6 आएगा, तो 6 तो रैशनल होगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है, प्रूफ करो अंडर रूट ऑफ n इज नॉट अ रैशनल नंबर इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब n एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल n जो है वो 2 है, n जो है वो 3 है, n 4 नहीं है, n 5 है, n 6 है, n 7 है, n 8 है, n 9 नहीं है, so on and so forth। तो प्रूफ देखिए, प्रूफ में हम अज्यूम कर रहे हैं लेट अस अज्यूम, हाँ जी क्या अज्यूम कर लिया, रूट n इज p बाई क्यू, और रूट n p बाई क्यू है जिसमें n क्या है, n एक होल नंबर है। होल नंबर का मतलब है 0 1 2 3 4 सो ऑन। लेकिन हमने जो रूट n को p बाई क्यू अज्यूम किया, मतलब हमने रूट n को क्या अज्यूम किया, रैशनल नंबर। तो आपको यहां लिखना पड़ेगा वेयर p and q आर इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू 0, और ये जो p बाई क्यू है ये अपने लोएस्ट फॉर्म में है, और अगर ये अपने लोएस्ट फॉर्म में है मतलब p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जी। ये हमारा अजम्पशन चल रहा है। दोनों तरफ स्क्वायर किया तो रूट n का स्क्वायर n हो गया, ये p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो गया। तो यहां से p स्क्वायर क्या आ गया, n इंटू क्यू स्क्वायर, मतलब p स्क्वायर में n और q स्क्वायर ऐसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करके p स्क्वायर बना है। तो क्या आप इसको देख के नहीं बोल सकते दैट इंप्लाइज n इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। सर कैसे, अरे p स्क्वायर को तैयार करने में n और q स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन हुआ, इसका मतलब जो n है वो p स्क्वायर का फैक्टर है। दैट इंप्लाइज n इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, और अगर n p स्क्वायर का फैक्टर है इसका मतलब है n इज अ फैक्टर ऑफ p, मतलब n p का फैक्टर है। ओके, क्या यहां तक आपका आइडिया क्लियर है? अब अगर n p का एक फैक्टर है तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं ये जो p है ये n इंटू समथिंग है, और n इंटू समथिंग में मैंने n इंटू m मान लिया। आप m इंटू n लिखो कि n इंटू m लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। अब इसको नेचुरल नंबर क्यों बोला सर? क्योंकि जो आपका n है, ये जो अपन ने लिखा है दिस, तो n इंटीजर हो सकता है, तो m को अपन ने नेचुरल नंबर ले दी, तो p आ गया n इंटू m। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो क्या आ गया, p स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर m स्क्वायर। लेकिन p स्क्वायर क्या था, n क्यू स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा n क्यू स्क्वायर, फिर एक n से एक स्क्वायर कट गया, तो आंसर क्या आ गया, q स्क्वायर इज nm स्क्वायर। मतलब इसको देख के क्या बोल सकते हैं, वही जो इसको देख के बोला था, n इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, और अगर n इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर दैट इंप्लाइज n इज अ फैक्टर ऑफ q। मतलब हमें क्या पता चल गया, n इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p and q। सो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर assumption। दैट मीन्स रूट n इक्वल टू p बाई क्यू, ये गलत है। मतलब रूट n p बाई क्यू नहीं हो सकता, मतलब रूट n रैशनल नंबर नहीं है, तो फिर रूट n क्या हो गया, रूट n हो गया इररैशनल नंबर। डन डन, ओके। अब ख्याल करिए, ये दो जो प्रूफ मैंने आज बताई, ये क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम इनको गूगल मीट पे फिर डिस्कस करेंगे जी। अब लिखिए सम यूजफुल रिजल्ट्स ऑफ इररैशनल नंबर्स। लिखिए सम यूजफुल रिजल्ट्स ऑफ इररैशनल नंबर। तो पहला रिजल्ट लिखिए, लिखते जाइए, नेगेटिव ऑफ अ इररैशनल नंबर इज अ इररैशनल नंबर। मतलब आपको ख्याल करना है
किसी भी इर्रेशनल नंबर के आगे माइनस लगा दिया तो आंसर इर्रेशनल ही आएगा। वैसे तो कॉमन सेंस ही बात है, अगर कोई नंबर है 1.414 सो ऑन एंड सो फोर जो कि नाइदर टर्मिनेटिंग है नॉर रिपीटिंग है, उसके आगे अगर आपने माइनस लगा भी दिया तो भी वो इर्रेशनल है। और अगर वो नेगेटिव था और नेगेटिव को फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव किया तो वैसे भी तो वो इर्रेशनल ही रहेगा। लेकिन हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो प्रूफ करेंगे, क्या प्रूफ कर रहे हैं? नेगेटिव ऑफ अ इर्रेशनल नंबर इज अ इर्रेशनल नंबर। तो हमने लिखा लेट अस अज्यूम x is an इर्रेशनल नंबर। क्या अज्यूम किए? x क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव माइनस x is also an इर्रेशनल नंबर। हम इसका प्रूफ करेंगे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। हम क्या कर रहे हैं? हम अज्यूम कर रहे हैं माइनस एक्स एक रैशनल नंबर, ये हमारा अजम्पशन। तो लिख दीजिए अज्यूम माइनस एक्स इज इक्वल टू अ इर्रेशनल नंबर। हम ये तो जानते हैं नेगेटिव ऑफ रैशनल नंबर रैशनल नंबर होता है। क्या जानते हैं? नेगेटिव ऑफ रैशनल नंबर रैशनल नंबर होता है। तो मैंने इस नंबर का जब नेगेटिव ले लिया तो आंसर रैशनल नंबर आएगा। मतलब मेरा आंसर क्या आ गया? मेरा आंसर आ गया x इज रैशनल नंबर। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स माई अजम्पशन, या कॉन्ट्रडिक्ट्स माई फैक्ट। मेरा फैक्ट क्या था? x इज एन इर्रेशनल नंबर। इनफैक्ट हमने इसको अज्यूम नहीं किया था, हमने ऐसा मान लिया था। इफ मतलब हमारा आंसर आ गया x रैशनल नंबर है, लेकिन हम क्या मान के चले थे कि x इर्रेशनल है। सो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट। और अगर ये कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट कर रहा है तो ये जो हमने अजम्पशन किया था माइनस एक्स एक रैशनल नंबर है, ये गलत हो गया। मतलब माइनस एक्स क्या हो गया? इर्रेशनल नंबर। मतलब x इर्रेशनल है तो माइनस एक्स भी क्या है? इर्रेशनल नंबर। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखिए। द सम, SUM, सम मतलब हम जोड़ रहे हैं। द सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इर्रेशनल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। तो अज्यूम कर लीजिए लेट x बी अ रैशनल नंबर, लिखते जाइए लेट x बी अ इर्रेशनल नंबर एंड लेट y बी अ इर्रेशनल नंबर। मतलब हमने क्या अज्यूम किया कि x रैशनल है और y इर्रेशनल है। हमें क्या प्रूफ करना है? x प्लस वाई भी इर्रेशनल है। तो लिख दीजिए अजम्पशन लेट अस अज्यूम x प्लस वाई इज अ रैशनल नंबर, जबकि प्रूफ क्या करना है? इर्रेशनल नंबर। तो हमने लिख दिया x प्लस वाई इज अ रैशनल नंबर। अब हम ये तो जानते हैं दो रैशनल नंबर का डिफरेंस हमेशा रैशनल नंबर होता है। तो अपन लिखेंगे बिकॉज डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर, देयरफॉर x प्लस वाई माइनस एक्स, क्योंकि हमने इसको रैशनल माना, ये रैशनल है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा y इज अ रैशनल नंबर। लेकिन हम यहाँ पे आया y इज अ रैशनल नंबर, लेकिन फैक्ट क्या था? y इज अ इर्रेशनल नंबर। सो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट। इसका मतलब हमने जो अज्यूम किया था क्या कि x प्लस वाई रैशनल है, वो गलत है। मतलब x प्लस वाई क्या है? x प्लस वाई इर्रेशनल नंबर है। राइट राइट। नेक्स्ट थर्ड, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर। मतलब तो हमने अज्यूम किया लेट अस अज्यूम x, लिखते जाइए लेट अस अज्यूम x इज अ नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है, नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड y इज अ इर्रेशनल नंबर। तो हमें क्या प्रूफ करना है? x इंटू वाई एक इर्रेशनल नंबर है। तो सोल्यूशन में लिख दीजिए लेट अस अज्यूम x इंटू वाई इज अ रैशनल नंबर। और हम ये तो जानते हैं रैशनल नंबर को जब रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर रैशनल नंबर आता है। मतलब हम क्या लिखेंगे? वी नो दैट रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर।
दैट इज x इंटू वाई डिवाइडेड बाई x, जो आंसर क्या आएगा y। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, y इज अ रैशनल नंबर, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द गिवन फैक्ट, क्योंकि फैक्ट क्या था, y था इरैशनल, मतलब हमारा अजम्पशन था वो गलत है। हमारा अजम्पशन क्या था, x इंटू वाई रैशनल है, तो वो गलत है, मतलब x इंटू वाई क्या है, इरैशनल नंबर। चौथा, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि जब दो रैशनल नंबर को सम करोगे तो आंसर हमेशा इरैशनल ही आएगा। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि जब दो रैशनल नंबर का सम करेंगे, सॉरी इरैशनल, दो इरैशनल नंबर का सम करेंगे तो आंसर इरैशनल ही आएगा, या दो इरैशनल नंबर का डिफरेंस निकालेंगे तो आंसर हमेशा इरैशनल आएगा, या जब दो इरैशनल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर हमेशा इरैशनल ही आएगा, या जब दो इरैशनल नंबर का कोशेंट निकालेंगे डिवाइड तो आंसर इरैशनल ही आएगा। इसका प्रूफ या थ्योरी अगली बार लिखा देंगे, लेकिन बता देते हैं। मान लीजिए एक इरैशनल नंबर है 3 और एक इरैशनल नंबर है -√3, दोनों को ऐड करिए, आंसर 0 आ रहा है। 0 क्या है, रैशनल, मतलब इरैशनल नहीं है। एक नंबर ले लीजिए √3 और दूसरा भी √3, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, आंसर क्या आ गया, 0। 0 रैशनल है, मतलब जरूरी नहीं है दो इरैशनल नंबर का सम या डिफरेंस इरैशनल ही आएगा। बिल्कुल उसी तरह आप समझदार हैं, आप मेरी बात समझ जाएंगे। ये क्या लिखा है, √18, ये क्या लिखा है, √2। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6। मतलब दो इरैशनल नंबर का प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि हमेशा इरैशनल ही आए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इरैशनल डिवाइडेड बाय इरैशनल जरूरी नहीं है कि हमेशा इरैशनल ही आए। इट कैन कम रैशनल, इट कैन कम इरैशनल। बाकी की बातें हम गूगल मीट पे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, गुड बाय।